मान लीजिए दोस्तों, अब की बार आपको स्मूथ प्लेन दिया है और ये प्लेन में कोई पार्टिकल जैसे आपको फिगर में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही स्ट्राइक कर रहा है। मतलब देखा जाए तो ये कोई कोलिजन हेड ऑन तो है नहीं, मतलब ये 1D में तो कोलिजन हो नहीं रहा है। तो ये है 2D में कोलिजन, मतलब कि ओब्लिक कोलिजन। चलिए, पार्टिकल यहां पे आ रहा है कुछ ऐसे, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u है और यहां पे कुछ एंगल बना रहा है थीटा। मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो मैं ये ना सोच के मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि पार्टिकल कुछ ऐसे आ रहा है। इसके दो कंपोनेंट ले लो, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे आ रहा है और एक ऐसे कंपोनेंट आ रहा है। क्या मैं सही सोच रहा हूं? पार्टिकल की नेट वेलोसिटी ऐसे आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। तो मैं ये भी सोच सकता हूं कि एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है और नेट कुछ ऐसे आ रहा है। चलिए, यहां से मान लीजिए ये कुछ रिटर्न जा रहा है ऐसे। चलिए, मान लीजिए रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v है। हो भी सकती है, सेम भी हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। कंडीशन है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बने रहिए यहाँ पे साथ में। मान लीजिए यहाँ पे एंगल है कुछ बीटा। अगर यहाँ पे एंगल बीटा है, नेट कंपोनेंट नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है, तो क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि इसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है और एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट ले ही लेता हूं सबके। चलिए, पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लो ऐसे जा रही थी, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है क्या इसे मैं u cos थीटा कह सकता हूं? और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है क्या इसे मैं u sin थीटा भी कह सकता हूं? चलिए, आखिर की बात करें, फाइनल की बात करें। यहां पे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट यहां मिलेगा ऊपर। चलिए, अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो क्या मैं इसके साथ एंगल बन रहा है इसे क्या मैं v cos बीटा भी कह सकता हूं? और इसे क्या मैं v sin बीटा भी कह सकता हूं? अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट था, सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उसका तो कहीं कोलिजन हो भी नहीं रहा है। ये कंपोनेंट बिल्कुल जैसे आ रहा था वैसे ही जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे आ रहा था अभी भी वैसे ही जा रहा है जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और ये कंपोनेंट कुछ आ रहा था ऐसे और जा रहा है कुछ ऐसे। तो एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका तो कोलिजन हो ही नहीं रहा है। अगर उसका कोलिजन हो नहीं रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जो सरफेस के अलोंग नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, उसका भाई डेफिनेटली कोलिजन हो रहा है। हाँ, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता, इलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी भी सेम रहती और ये तो सेम रहती ही है। हाँ, और अगर ये सरफेस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो चाहे कैसा भी कोलिजन हो उस पे मैटर करता ही नहीं है। तो सरफेस के अलोंग तो वेलोसिटी वैसे भी सेम रहेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर वेलोसिटी की। परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो परपेंडिकुलर भी सेम होती। तब तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होती। तब तो ये नेट वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी जितनी ही होती और ये एंगल भी सेम होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, तब भी ये वेलोसिटी सरफेस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। जैसे कि यहां मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे ये स्ट्राइक कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, तो ये रिटर्न जाएगा। ये पार्टिकल रिटर्न जाएगा, वो रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी कुछ ev हो जाएगी। यह आपने पढ़ा ही होगा कि अगर ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है और अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी ev होगी। अगर आप मान लो इलास्टिक कोलिजन है उसमें भी ev बोल सकते हो, लेकिन वहां पे e की वैल्यू 1 होगी। तब तो दोनों वेलोसिटी सेम ही हो जाएगी। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे e की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कैसे आया ये भी हम देख लेते हैं कि आपको रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता है। मान लीजिए रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट v2 माइनस v1, मतलब कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 u1 माइनस u2।
और यहां पे एक ऑब्जेक्ट अपना ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे है, तो ये u2 और v2 तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, v1। v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्या मैं इसे यहां पे ले जाऊं तो क्या यही बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी? देखो जरा, ये फाइनल वेलोसिटी e इंटू यू जितनी हो जाएगी, माइनस ये दिखा रहा है कि ये अपोजिट में जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये वेलोसिटी ev हो जाएगी। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पे ये जो रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी थी v कोस बीटा, मैं यहां लिख लेता हूं v कोस बीटा, ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, स्ट्राइक कितने से कर रहा था? स्ट्राइक कर रहा था ये u कोस थीटा से, तो रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी e इंटू यू कोस थीटा होनी चाहिए। e इंटू यू कोस थीटा, ये हो जाएगी अपनी रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी। चलिए, हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था उससे ई टाइम हो जाएगा। चलिए, तो अगर यहां से मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वैसे सरफेस के अलोंग तो जो भी वेलोसिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो वहां पे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें फर्क पड़ रहा है, और उसमें मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। अगर चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो वैसे तो यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप चेंज लोगे उसमें भी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। कैसे? अरे भाई, यहां पे साइड में देखो, यहां जो ये फिगर है इसमें देखो, किसी एक को मैं नीचे वाले को माइनस मान लू, ऊपर वाले को प्लस मान लू, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आमने सामने रिटर्न हो रहे, तो आपको भी ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहां पे चेंज निकालने जाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल करने जाओगे, दोनों का एडिशन ही होगा, क्योंकि एक को आपको माइनस मानना है, दूसरे को आपको प्लस मानना है। तो फाइनल प्लस से इनिशियल माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे एडिशन होगा। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। अगर चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा v इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी v कोस बीटा, लेकिन v कोस बीटा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई यू कोस थीटा, प्लस इनिशियल वेलोसिटी थी u कोस थीटा, u कोस थीटा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का एडिशन होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है चेंज निकालने के लिए, लेकिन हमारी फाइनल वेलोसिटी थी ई यू कोस थीटा, ई यू कोस थीटा, और ये यू कोस थीटा। अगर मैं यहां से यू कोस थीटा कॉमन निकाल लूं, तो ये कुछ हो जाएगा इतना, यू कोस थीटा 1 प्लस ई। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए या फिर इंपल्स चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई कर दो, एम डेल्टा वी इक्वल टू एम यू कोस थीटा 1 प्लस ई, ऐसा हो जाएगा। अगर यहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखनी है, तो आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर सकोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी देखो तो यहां पे एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है आई कैप, मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आई कैप। एक कंपोनेंट ऐसे नीचे आ रहा था, मतलब वो माइनस वाई डायरेक्शन, मतलब ये माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी में से लिख लेता हूं यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कोस थीटा जे कैप। और फाइनल वेलोसिटी की अगर बात की जाए, तो फाइनल वेलोसिटी में एक कंपोनेंट तो अभी भी पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा है, चलिए, लेकिन दूसरा कंपोनेंट अब पॉजिटिव वाई में जा रहा है। पॉजिटिव वाई में जा रहा है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं यू फाइनल इक्वल टू यू साइन बीटा आई कैप प्लस यू कोस बीटा जे कैप। लेकिन ये u कोस बीटा की जगह में ये भी लिख सकता हूं, अगर लिखना चाहूं तो ई यू कोस थीटा, ये भी आप जान लो, तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पे u साइन बीटा
आई कैप प्लस ई यू कोस थीटा जे कैप। चलिए, और अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो भी मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन वहां तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको इसके मैग्नीट्यूड निकाल के फिर आप फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखो तो होगा ये जो थीटा है उससे ये एंगल डेफिनेटली बड़ा ही होगा अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो। अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये एंगल डेफिनेटली बड़ा ही होगा। क्यों, ये भी जान लो। ये कंपोनेंट तो पहले जितना था, चाहे कैसा भी कोलिजन हो, ये कंपोनेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट पहले जितना था अब उससे ये कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। इलास्टिक में तो ये चेंज होगा नहीं। अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये नेट वेक्टर थोड़ा पहले जितना था उससे यहां पे खींच लेगा। जैसे कि पहले ये मान लो अगर दोनों कंपोनेंट सेम है तो पहले ये वेक्टर एग्जैक्ट बीच में होगा 45 डिग्री पे, लेकिन अब ये कंपोनेंट थोड़ा कम उतना ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो नेट वेक्टर थोड़ा जो बड़ा वेक्टर है वो अपनी ओर खींच लेगा। तो पहले जहां यहां एंगल थीटा था अब ये एंगल थोड़ा सा यहां बढ़ जाएगा। वापस देख लो, अगर ये एंगल यहां पे 45 था तो क्या ये दोनों कंपोनेंट सेम हो गए? लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये कंपोनेंट अभी भी उतना ही है, लेकिन ये कंपोनेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट तो भाई जो बड़ा है उसकी ओर जाएगा, तो ये एंगल थोड़ा यहां पे बड़ा हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पे मान लीजिए ये सरफेस है, आपको कुछ ऐसा बता दिया गया है कि भाई यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। आपको ऐसा बता दिया है 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप, और आपको बता दिया है कि अगर यहां पे ई की वैल्यू कुछ मान लीजिए आपको बता दी है 0.2 है ई की वैल्यू, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमें ये लिखना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसे आ रहा है। चलिए, तो ये कंपोनेंट कुछ दे दिया है आपको 10 और ये कंपोनेंट कुछ दे दिया है आपको 20। चलिए, फाइनल वेलोसिटी में ये कंपोनेंट तो अभी भी 10 ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट जो रिटर्न जाने वाला कंपोनेंट है, क्या ये कंपोनेंट में E इंटू वी कर सकता हूं? चलिए, E की वैल्यू आपको दी है 0.2 और यहां पे आपको बता दिया है इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दी है, तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी 4 हो जाएगी? तो ये फाइनल वेलोसिटी में कैसे लिख सकता हूं, ये जो वेलोसिटी थी वो तो 10 की 10 ही रहेगी, 10 आई कैप, लेकिन ये वेलोसिटी अब की बार 20 नहीं रहेगी, अब की बार ये वेलोसिटी हो जाएगी 4। तो फाइनल वेलोसिटी में से लिख सकता हूं वी फाइनल इक्वल टू 10 आई कैप, और ये अब पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है 4 जे कैप, और यहां से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। अगर आप इसका फाइनल का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल लोगे। तो एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ये भी आप निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको पूछे तो चेंज इन वेलोसिटी ये डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लेकिन यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है। आने वाली वेलोसिटी 20 थी और रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी 4 है, तो चेंज कितना होगा? चेंज हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू 24। चलिए, अगर आपको मास दिया है तो आप मास से मल्टीप्लाई कर लो तो चेंज इन मोमेंटम भी मिल जाएगा और इंपल्स भी मिल जाएगा। मान लीजिए दूसरी बार आपको बताया है कि कोई ऐसे सरफेस है, ऐसे सरफेस पे कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक कर रहा है मान लीजिए, और आपको वेलोसिटी कुछ ऐसे बताइए। वेलोसिटी भाई वेलोसिटी बताइए 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। चलिए, सरफेस अब की बार हमारी ऐसी थी, तो 10 आई कैप मतलब एक वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप, एक वेलोसिटी कुछ ऐसे आ रही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये जाने वाली वेलोसिटी 10 है?
और यहां पे नीचे आने वाली वेलोसिटी 20 है। अगर ये सरफेस ऐसे रही तो ये वेलोसिटी में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो पहले जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी। और ये वेलोसिटी अगर रिटर्न जा रही है तो क्या ये रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी ईवी हो जाएगी। चलिए, जैसे हमने देखा था इस सरफेस का हमने रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट हमने थोड़ी देर पहले 0.2 लिया था, तो क्या ये रिटर्न जाने वाली वेलोसिटी में ईवी ले सकता हूं। ई की वैल्यू 0.2 और वेलोसिटी 10 है, तो क्या ये जाने वाली वेलोसिटी 2v हो जाएगी। चलिए, अब की बार एक कंपोनेंट नेट वेलोसिटी ऐसे जा रही है, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगी। पार्टिकल ऐसे आ रहा था तो जाने वाली डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी लिखनी है तो फाइनल वेलोसिटी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि इसका जो सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो वो तो अभी भी 20 जे कैप ही है नेगेटिव में। लेकिन ये वेलोसिटी कुछ 10 आई कैप थी, ये अब 10 आई कैप नहीं रहेगी, ये रिटर्न जा रही है, नेगेटिव में जा रही है और 2 से जा रही है। चलिए, तो ये कुछ हो जाएगी 2, तो -2 आई कैप -20 जे कैप, ये वेलोसिटी कुछ इतनी हो जाएगी। थैंक यू।